2025 की गलतियों से क्या सीखा है आपने, ये 2026 में ध्यान रखना। अच्छे से बता रहा हूँ पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, स्पेशली फिजिक्स और बायो का, बिकॉज बायो आपको मार्क्स दिलवाती है और फिजिक्स रैंक दिलवाता है, ये ध्यान रखना है। फिजिक्स का पेपर 2 पार्ट में अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखना है, आपको नहीं पता पेपर कैसा आया है, तो ड्यूरिंग द स्कैनिंग आप सेंस कर रहे होंगे पेपर टफ है या इजी। अगर पेपर टफ होगा तो 4 में से एक क्वेश्चन करना, जो मैंने आपको पहले बताया था, और हैप्पी रहना बिकॉज 135 to 140 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर रहे होंगे। अगर पेपर इजी आता है तो मैक्सिमम स्कोर करने की तरफ जाना। टफ क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं, सिली मिस्टेक्स कर बैठोगे, बिकॉज जहां पैनिक वहां सिली मिस्टेक। और जैसे ही घबराते हो 4-4-6 की ब्रीथिंग टेक्निक आपको ध्यान है ना, 4 सेकंड में सांस अंदर लेना है, 4 सेकंड होल्ड करना है और 6 सेकंड में एक्सेल करना है, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे जाके आप फिजिक्स को स्कोर करके रैंक की तरफ जा सकते हैं। अब मैम आपको बताएंगी बायो के बारे में। देखो, बायो में सबसे पहले जब आप इनिशियल क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा पेपर टफ आया है या इजी आया है। और अब जो 2025 या हम 2024 की भी बात करें तो लॉन्ग स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चंस को सबसे पहले इनकरेक्ट है या करेक्ट है उसको अंडरलाइन करना है, बिना इसके आगे नहीं बढ़ना है हमें। दूसरी चीज़ ये है, अगर असर्शन रीजन क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अभी, तो उसमें अगर आपको थर्ड और फोर्थ ऑप्शन लगता है कि ये एकदम करेक्ट है ना, तो तब तो उसको टिक करना है। फर्स्ट और सेकंड में अगर कहीं भी लगे कि मैं डगमगा रहा हूँ, कोई बहुत मेजर कन्फ्यूजन है, स्किप करना है क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग या जिसको आप सिली मिस्टेक्स कहते हैं ना, वो यही होता है कि जिसमें आप बोलते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में हम तुक्के मारते हैं। थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब एनसीईआरटी का डायग्राम एज इट इज़ प्रिंट नहीं होता है। लास्ट 2025 के एग्जाम में वेक्टर का आया था डायग्राम, और जो आउट ऑफ द एनसीईआरटी था, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे एनसीईआरटी के थे। तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज अब एनसीईआरटी डायग्राम देखने हैं, ना कि इमेज वाइज देखना है कि इमेज है और ये लेबलिंग यही है तो यही करना है। तो अंडरलाइन करना क्वेश्चन को, असर्शन रीजन, ऑप्शंस पे एकदम पूरा कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। एंड साथ ही साथ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। लास्ट वन एक और बताना चाहूँगी, जो है प्लांट किंगडम के लाइफ साइकिल के आपको जो है सीक्वेंस बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए, क्योंकि पिछली बार इससे 6 क्वेश्चन बने हैं। तो भाई ध्यान रखना है ये सारे पॉइंट, और आप कमेंट में बताइएगा आपने क्या सीखा 2025 की गलतियों से।